हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, क्योंकि लास्ट के जो है अब आज ट्यूसडे है तो कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, और हमने जो है 10 डेज क्रैश कोर्स किया है और मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले उसको कवर करवा दूंगी, तो 6 क्लासेज आपकी हो चुके हैं, यानी कि 6 सब्जेक्ट वहाँ पर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता मैं फटाफट बता देती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट कवर हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने HTML किया था, देन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आपका डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के बाद जो है हमने डिस्कस किया था और कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस किया था भाई हमने, C और C++ हमने किया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया और आज जो हमने डिस्कस किया था MS ऑफिस। ठीक है, तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपके हो चुके हैं और अब जो हम करने जा रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल, है ना। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में से जहाँ से क्वेश्चन आता है मैं आप एक बार बता देती हूँ ताकि हम वही चीज़ें मैं आपको करवाऊँ। तो हिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है कि भाई हिस्ट्री में से आ जाएगा कंप्यूटर की डेफिनेशंस में से और कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मेमोरी में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में से क्वेश्चन आता है, और प्लस जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते आए हैं वैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेके 2020 तक क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे, और साथ में जो मेमोरी है उसको डिटेल में करेंगे। और प्लस जो है आपके जो एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन में से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज की क्लास में जो है फुल फॉर्म्स भी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी फुल फॉर्म्स हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम कवर अप करने वाले हैं। तो मान के चलो 10 नंबर जो है आज हम कवर करेंगे आपके एस्टेट के। तो जो बच्चे भाई अपना फटाफट जो है चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो अपना ये 10 डेज जो कोर्स है इसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। बार बार कह रही हूँ, अगर इसको भी बहुत अच्छे से कर लिया तो जो है अच्छे खासे मार्क्स ले लोगे। ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ बहुत ही मेहनत से करवा रही हूँ भाई, पहले क्योंकि एक साथ लिखने पड़ रहे हैं और फिर मैं तब आपको करवा रही हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह से मतलब एक पेपर उठा के करवाना, उसमें क्या होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के आएंगे। यहाँ पर आपको एक साथ सब्जेक्ट का आपको पैटर्न समझ में आ रहा है, रेंडमली फ्रिक्वेंटली जो है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है वो समझ में आ रहा है। तो इससे प्लस पॉइंट आपको ये है कि आपको जो है टॉपिक के जो है सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझने में एक आइडिया हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो है एक साथ जो है एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक साथ करवा रही हूँ ताकि जो आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएं करने के लिए। ठीक है, ओके तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे। पहले आज हम जो है थोड़ा थ्योरी पार्ट करवाएंगे, थ्योरी करने के बाद जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं, देन हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट जो है रिविजन कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी को कंप्यूटर फंडामेंटल सभी बच्चे अवेयर हैं। तो जो है बचपन से एक तरीके से अगर आप ऑब्वियसली आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, सबने मास्टर्स BTech MCA ये सब किया हुआ है, MSc किया हुआ है, तो आप सभी को ये सारी चीज़ें पता हैं। तो फटाफट जो है क्विक रिवीजन करनी है ताकि 10 नंबर जो है फटाफट रिवाइज कर लें, है ना, रिवीजन क्लास है। ओके, तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर जो है आपका क्या है भाई, एक मशीन है जिसमें आप क्या देते हो, इनपुट देते हो और आपको जो है डिज़ायर्ड जो है आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछ लेगा। तो भाई ये जो है इस तरीके का आपने बहुत डायग्राम देखा होगा, इस तरीके का इनपुट दी आउटपुट मिल गई। ठीक है, बीच में हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है इनपुट का, तो आपको समझ में आ गया कि जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं, लाइक कीबोर्ड के थ्रू आपने इनपुट दी वो आपके इनपुट डिवाइस हो गए, माउस के थ्रू दी माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्पीकर हो गया, माइक्रोफोन हो गए, ये सब आपके क्या है, इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिसके थ्रू हमें आउटपुट दिखती है, लाइक जो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखता है यानी कि मॉनिटर, है ना। आपको जो प्रिंटर आप करवाते हो हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो आपको आउटपुट मिलती है आपके हाथ में आती है, तो वो क्या है, तो ये सब आपके क्या है, प्लोटर, प्रिंटर, आपका जो मॉनिटर, ये सब क्या है, आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब ये तो था पूरा बेसिक आपके कंप्यूटर का। अब मैं बात करूं, क्वेश्चन आता है कि सीपीयू क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, यानी कि जो आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका सीपीयू है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीपीयू के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक होते हैं आपके ALU, एक होते हैं कंट्रोल यूनिट और एक होते हैं आपके रजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पर हम मेमोरी यूनिट भी कह सकते हैं। बाकी ALU आपका स्टैंड्स करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
ठीक है। सीयू आपका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। और रजिस्टर्स मतलब एक तरीके का स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, मतलब कुछ टाइम के लिए टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। रजिस्टर की जगह आपको मेमोरी यूनिट में मिल सकती है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए कि सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, तो ALU होता है, सीयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं। इतना क्लियर है भाई, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। आपका हार्डवेयर होगा, यूज़र होगा, सॉफ्टवेयर होगा, डेटा होगा, ठीक है। देखो, अगर मैं कहूँ कि भाई आपके कंप्यूटर में जो है मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरीके का काम करते हैं, जैसे आपकी गाड़ी में, मतलब आपकी गाड़ी क्या है भी, जो उसकी बॉडी है मतलब वो आपका एक तरीके का हार्डवेयर हो गया, और जब उसमें आप तेल नहीं डालोगे तो भाई वो कैसे चलेगी, है ना। तो भाई दोनों जो एक तरीके के कहते हैं कि शरीर और आत्मा वाला काम करते हैं आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर नहीं है तो भी मुश्किल हो जाएगी, सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। तो हार्डवेयर रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है भाई। वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर क्या है, जिनको हम छू सकते हैं। यूजर जो है, द कंप्यूटर ऑपरेटर आर नोन एज यूजर, है ना। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते एक तरीके से, और आपको टाइप्स पता ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड प्रोग्राम, ठीक है। जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी जो है कॉम्प्लेक्स टास्क या प्रोग्राम को जो है वो करेंगी। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर होता है जो स्टोर और रीड करवाता है, ठीक है। उसके साथ ही देखो आज है आपके 7 सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, यानी कि डे 7 भी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। देन आपके 3 सब्जेक्ट बचेंगे। एक रहेगा आपका डिजिटल, एक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क। डिजिटल के साथ ही हम जो है माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो एक आधा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क, और आपका बचेगा आपका DBMS और SQL, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट जो है मतलब आपकी 3 दिन और रह गए हैं, और 3 ये हम डिस्कस करेंगे। तो कल या तो जो है आपकी मैराथन क्लास आएगी, ठीक है, मैराथन क्लास आएगी प्रीवियस ईयर पे, या फिर जो है ये आपके 3 सब्जेक्ट कल खत्म हो जाएंगे। मतलब दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो मैराथन क्लास या कल आएगी या परसों आएगी, दोनों में से एक दिन, या फिर जो है आपके कल मैराथन आ जाएगी, देन जो है डे 8, डे 9, डे 10 जो है हम थर्सडे को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ना क्लियर है। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं भाई, क्योंकि लास्ट टाइम पे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे भाई, आप अगर ये 10 दिन का क्रैश कोर्स कर लेते हो, उसके साथ जो है कंप्यूटर के 500-600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो जो आपका अच्छा खासा जो आपको स्कोर जो है यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है आपको एक साथ ही मिल जाएंगी। परीक्षा ऐप पे जाइए, परीक्षा ऐप पे सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। तो जो सिर्फ कॉमन पेपर की चाहता है, सिर्फ कॉमन पेपर की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए मैं कहूँ तो 149 रुपीज़ में आफ्टर जो है आपको NS50 कोड यूज़ करना है, ठीक है। NS50 कोड यूज़ करोगे तो आपको 149 रुपीज़ पड़ेगी। अदरवाइज ये जो है वो आपकी 299 में है, ठीक है। अगर आप जो है कॉमन के साथ कंप्यूटर भी लेना चाहते हैं, यानी कि 150 मार्क्स पूरा लेना चाहते हैं जैसे आपके एग्जाम में आता है, तो ये आपको जो है 199 में पड़ेगी, ठीक है, आफ्टर जो है NS50 अगर आप कोड यूज करते हो तो। वैसे इसका प्राइस जो है वो क्या है भाई, 399, ठीक है। तो ये 299 है, ये आपका 399 है, तो ये चीज़ याद रख लेना। क्लियर है भाई, जिसका इंटरेस्टेड है वो कर सकता है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। तो भाई कंप्यूटर समझ में आ गया। कंप्यूटर क्या है, सीपीयू आपका क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। उसमें 3 मेन चीज़ होती हैं, क्या होता है, अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और आपके रजिस्टर्स, ठीक है। हार्डवेयर, यूजर, सॉफ्टवेयर, डेटा, ये सब आपके क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट पार्ट कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो देख लो। तो हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस आ जाएंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाएंगे, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब आपका किस में आ जाएगा, आपके हार्डवेयर वाले पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर में इनपुट में क्या क्या होते हैं, आपके कीबोर्ड होते हैं, माइक्रोफोन होते हैं, माउस, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, लाइट पेन। ये आपकी रिविजन क्लास अभी एक तरीके से मैं आपका रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, SMPS, तो ये सब आपके क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद ये सब आपका जो है ये मेमोरी में भी आएगा, लेकिन ये जो है आपका कहाँ होता है अभी, अंदर ही होता है, ठीक है। मेन मेमोरी में आती है आपकी रैम और रोम। फिर जो हम आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस है, ठीक है।
इसके बाद देखो द करेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्पीड अच्छी होती है ऑब्वियसली भाई। एक तो जो एक देखो, एक जो है आप 10 पेज का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और एक आपका कंप्यूटर जो है उसका एडिशन कर रहा है, मतलब एक पूरे मतलब एक जो है 10 डिजिट की जो है आपको जो है सम करना है और बहुत लेंथी है, पता नहीं 100 इंस्ट्रक्शन है कितनी है भी। एक तो ह्यूमन बीइंग उसको जो है एग्जीक्यूट करे, मतलब ऐड करे, कितना टाइम लग जाएगा, और एक आपका जो है कंप्यूटर उसको ऐड करे। तो ऑब्वियसली स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, विदिन सेकंड काम कर देता है। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, स्टोरेज रिट्रीवल, ठीक है, रिपीटेड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लो कॉस्ट। तो ये सारी जो है आपकी किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी कंप्यूटर की, ठीक है। उसके बाद बात करें सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर तो आपको पता चल ही गया कौन कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अगर मेन पार्ट्स देखें तो दो ही होते हैं, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं पर आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज नथिंग दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशन प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को मिला के आपका क्या बनता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनता है, जिसमें आपके यूटिलिटी टूल्स आ जाएंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगेन जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके जो इंटरप्रेटर्स वगैरह हैं, कंपाइलर, ये सब जो है आपका कहाँ पे आ जाएगा, लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर वगैरह है वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगेन जो सिंगल यूजर आपका क्या होता है, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, विंडोज, ये सब आपके क्या है, मल्टी यूजर, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक्स, MS ऑफिस, ये सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इतना क्लियर है भाई, क्लियर है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सीपीयू क्या है, सीपीयू आपका ब्रेन है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ऑल टाइप का डेटा जो है ये प्रोसेस करता है, स्टोर करवाता है, इमीडिएट रिजल्ट आपको इंस्ट्रक्शन जो है प्रोवाइड करता है। तो आपकी इनपुट डिवाइसेस होगी, आपकी आउटपुट डिवाइसेस होगी, नीचे आपकी मेमोरी होगी, आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और आपकी सीपीयू, ठीक है। तो ये तीन मेन चीजें होती हैं। उसके बाद देखो ALU क्या होता है। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें जो है आप कैलकुलेशन वगैरह, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह ये सब करवाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो द ALU इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ रजिस्टर मेमोरी लोकेशन बिल्ट डायरेक्टली इनटू द CPU दैट यूज टू होल्ड डेटा दैट आर बीइंग प्रोसेस्ड बाय द करंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। रजिस्टर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट जो है स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पर कुछ बिल्कुल ही टेम्पररी के लिए है, कुछ टाइम के लिए जो हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। और जो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि एक तो रजिस्टर जो है आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं। तो भाई अगर सीपीयू को कुछ चाहिए होगा अगर रजिस्टर में, तो फटाक से, मतलब सीपीयू का भी बहुत जल्दी से वहाँ पे काम बन जाएगा। एक जो है सीपीयू आपका कैश के पास जाएगा, देन रैम के पास जाएगा, देन सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा डेटा लेने के लिए। अब एक देखो, एक आपको अपने घर पर ही चीज़ मिल जाए और एक जो है आप बाहर से लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली किस में काम जल्दी होगा, जब आपको घर पर ही चीज़ मिल गई उसमें काम ईजिली होगा ना, ठीक है। फिर आपका कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है ऑपरेशन ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो आपके ऑपरेशन है उनके ऊपर कंट्रोल करती है, बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है आपके किसके, सीपीयू के। क्लियर है भाई। ये अगर ये वाला जितना मैं करवा रही हूँ, अगर ये भी बहुत अच्छे से कर लिया तो एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर करेंगे भाई, ठीक है। ओके आगे देखो जो आपकी मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी जो है कंसिस्ट मेनली 2 टाइप्स, 2 टाइप होती हैं, ठीक है। मेमोरी मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से एक बार करवा देती हूँ, क्योंकि मेमोरी का क्वेश्चन आ जाता है, तो मेमोरी को हम अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा सा ना, डिफरेंस वगैरह सब में करवा देती हूँ, ताकि जो है मेमोरी में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। एक सेकेंड भाई। हाँ जी, तो मेमोरी को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। मेमोरी क्या होती है, आपकी कलेक्शन ऑफ स्टोरेज, क्योंकि भाई कंप्यूटर में अगर आप कोई भी ऑपरेशन करो, अगर आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट दे रहे हो, तो मतलब आपको स्टोरेज तो चाहिए ना। जैसे हमारे दिमाग का, जैसे हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारा माइंड है, मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ स्टोर होती है, तभी तो वो हमें याद रहती है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में कुछ चीज़ें स्टोर करवाने के लिए वो कहाँ करवाएंगे, मेमोरी में तो चीज़ें आपकी स्टोर होंगी। तो अब सारी मेमोरीज को हम डिटेल में देखने वाले हैं। द मेमोरी स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म ऑफ बिट्स। जो आपकी मेमोरी है वो मतलब किसकी फॉर्म में करती है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन की, बिट्स की फॉर्म में करती है। 2 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहली होती है आपकी वॉलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी होती है आपकी नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल में जो डेटा है वो आपका लॉस हो जाता है, यानी कि रैम और रोम की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। तो देखो ये आपका रजिस्टर है, ये आपका कैश है, आपकी मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि नीचे वाला आपका सेकेंडरी मेमोरी है।
तो सबसे पहला जो आता है ये आपका रजिस्टर्स है, देन कैशे है, देन मेन है, देन आपका मैग्नेटिक है, फिर आपका मैग्नेटिक, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, जिसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। तो जो रजिस्टर होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, रजिस्टर का साइज जो है वो सबसे छोटा होगा, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी उसका साइज जो है वो ज़्यादा होता है, मोर होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी स्पीड की बात करूँ तो इसकी बहुत फास्ट होगी, स्पीड जो है वो क्या होगी, फास्ट, और ये इसको असेस करना बहुत स्लो होगा भाई। अगर जो है सीपीयू आपका जो है सेकेंडरी मेमोरी को असेस करने लग जाए तो सीपीयू और जो सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड है उसमें जो है दिन रात का जो है डिफरेंस है, मतलब सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन जो आपका सेकेंडरी मेमोरी उसकी स्पीड बहुत कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन है ये देख लो, ऑक्सिलरी मेमोरी असेस टाइम इज जनरली 1000 टाइम दैट ऑफ मेन मेमोरी। ऑक्सिलरी असेस मेमोरी को यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को असेस करने में मेन मेमोरी के कंपैरिजन में 1000 टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लगेगा भाई, 1000 टाइम जो है आपको ज़्यादा लगेगा मेन मेमोरी के कंपैरिजन। लेकिन अगर रजिस्टर के कंपैरिजन में देखें तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेन मेमोरी ऑक्यूपाई द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑक्यूपाइड कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द सीपीयू, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी से डेटा जो है मेन मेमोरी में लेकर आती है, देन जो है वो आपके जो है सीपीयू से इंटरेक्ट करती है। तो यहाँ पर देखो ये आपका सीपीयू है, ये कैश है, और ये मेन मेमोरी है, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये आपके जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी आ गई, ठीक है। अब कैशे मेमोरी जो होती है वो आपकी मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होती है, तो कैशे और मेन मेमोरी के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका जो है 7 to 8 है ना, मतलब जो है यहाँ तक जो है आपका अप्रोक्सीमेशन एसेस टाइम जो है वो आपका इतना है, ठीक है। अब देखो मैंने ये बता ही दिया है कि पहले रजिस्टर फिर रैम फिर आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी आएगी, तो ये जो है सबसे फास्ट होते हैं इनको असेस करना, लेकिन इनका साइज सबसे छोटा होता है। इनका साइज बड़ा होगा लेकिन इसको असेस करना भी उतना ही ज़्यादा जो है मुश्किल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाएगा इसको असेस करने में। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अब मैं आपको जो यहाँ पर मेन चीज़ें बताने वाली हूँ। हाँ जी, मेमोरी असेस करने के 3 मेथड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 3 तरीके से मेमोरी को असेस कर सकते हैं। पहला है रैंडम मेथड, फिर है सिक्वेंशियल, और फिर आपका डायरेक्ट, ठीक है। रैंडम अगर मुझे असेस करना हो तो मैं मेन मेमोरी को असेस करती हूँ, एरे को भी हम रैंडमली असेस करते हैं। सिक्वेंशियल असेस करना हो तो मैग्नेटिक टेप और जो आपकी लिंक लिस्ट वगैरह होती है उसको भी हम सिक्वेंशियली ही जो असेस करते हैं। डायरेक्ट असेस की बात की जाए तो मैग्नेटिक डिस्क को जो हम डायरेक्ट असेस करते हैं। मेन मेमोरी जो है, मेन मेमोरी का आप देख लो, मेन मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रैम एंड रोम। रैम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और रोम को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रोम, ई रोम और डबल ई रोम। इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपका जो है स्टैटिक रैम डायनामिक रैम में से क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोम ई प्रोम डबल ई प्रोम में से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जो है हमें ये चीज़ें करनी है, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में आया है वही करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाऊंगी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या होती है, रीड राइट मेमोरी होती है, मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है। प्रोग्राम एंड डेटा सीपीयू रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। जो आपकी रैम होती है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, मगर अगर लाइट चलेगी तो आपका डेटा भी जो है वो चला जाएगा। रैम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ठीक है। ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। डायनामिक रैम क्या होती है, डायनामिक रैम जो है वो आपकी कैपेसिटर और जो है ट्रांजिस्टर से बनी होती है, और जिसका रिफ्रेश रेट क्या होता है 10 to 100 ms होता है, ठीक है। तो डायनामिक रैम किससे बनी होती है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से, जिसका रिफ्रेश रेट क्या होगा 10 to 100, और ये स्लो होती है एंड चीपर होती है स्टैटिक रैम से, ठीक है। स्टैटिक रैम जो होती है वो आपकी 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और रिटेन डेटा अंटिल पावर ऑफ। अब जो है दोनों में डिफरेंस देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। डायनामिक रैम में जो हम कैपेसिटर और ये सब यूज़ करते हैं, और जो स्टैटिक रैम है उसमें हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं। रिक्वायर टू रिचार्ज, जो डायनेमिक रैम है उसको बार बार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी इनएक्सपेंसिव, ये आपकी जो है ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, आपकी एक्सपेंसिव है। स्लो होती है स्टैटिक रैम से, ये आपकी फास्ट होती है। कैन स्टोर मैनी बिट्स पर चिप, ठीक है, कैन नॉट स्टोर मैनी बिट्स पर चिप, ठीक है, हम बहुत सारी चिप्स नहीं स्टोर कर सकते। लेस पावर होती है, मोर पावर होती है, लेस हीट जनरेट करती है, ज़्यादा हीट जनरेट करती है। ये आपकी मेन मेमोरी में यूज़ की जाती है, आपकी कैशे में यूज़ की जाती है, कैशे में यूज़ की जाती है तभी ये आपकी क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। रोम जो होता है वो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, और यहाँ पे जो है अगर
लाइक एंड मोर जो है लाइक परमानेंट स्टोरेज फॉर इन्फॉर्मेशन, लाइट चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका डेटा स्टोर होगा। इट ऑल्सो स्टोर द बूटस्ट्रैप लोडर, ये जो है बूटस्ट्रैप क्वेश्चन आता है कि बूटस्ट्रैप लोडर को जो है हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, रैम में, रोम में, कैशे में, सेकेंडरी मेमोरी में, कहाँ स्टोर करेंगे, तो बूटस्ट्रैप लोडर को हम रोम में स्टोर करवाते हैं। स्टोर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन एसेंशियल टू ऑपरेट लाइक द प्रोग्राम एसेंशियल बूट द कंप्यूटर, इट इज नॉट वॉलेटाइल, रिटेन आपका डेटा जो है रहेगा अगर लाइट चली जाए तो, ठीक है। यूज द कैलकुलेटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, थ्री टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, ठीक है। इसके बाद जो है देखो पी रोम क्या होता है, आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इट इज प्रोग्राम्ड यूजर वंस प्रोग्राम द डेटा इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। अगर एक बार जो है आपका हो गया तो आप डेटा इंस्ट्रक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ई प्रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इट कैन रीप्रोग्राम्ड टू इरेज डेटा फ्रॉम इट, ठीक है। इरेजेबल है मतलब आप जो डेटा को इरेज कर सकते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट की हेल्प से। टू प्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा। और डबल ई प्रोम क्या कहता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यहाँ पर जो है हम अल्ट्रा वायलेट लाइट से जो इरेज करवा रहे हैं और यहाँ पर जो हम इरेज करवा रहे हैं अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें अल्ट्रा वायलेट की कोई जरूरत नहीं है। अब रैम और रोम के बीच में डिफरेंस देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैम जो है वो आपका क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, रोम आपका परमानेंट स्टोरेज होता है। यहाँ पे जो है आपका जो डेटा होता है वो एमबी की फॉर्म में स्टोर होता है रैम में, यहाँ पर जीबी की फॉर्म में स्टोर होता है। ये वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, ये नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। यहाँ पर आपका स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर, राइटिंग डेटा इज ट्रांसफर, यहाँ पे जो आपका स्लो होगा, ठीक है। अब थोड़ा से जो है ऑक्सिलरी सेकेंडरी मेमोरी आपको पता ही है कि भाई बहुत स्लो होती है, अपनी मैग्नेटिक टेप हो गई, डिस्क हो गई, ये सब आपकी क्या होती हैं, ऑक्सिलरी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में आती है, ठीक है। कैशे मेमोरी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, सीपीयू के बहुत पास होती है, इससे ज़्यादा जो आपको सीपीयू जो है कैशे में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ये देख लो कैशे में जो है आपके क्या होते हैं, लेवल होते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे और L3 कैशे, ठीक है। तो L1 कैशे जो होती है वो उसका साइज छोटा होता है लेकिन फास्ट होती है। L2 कैशे का साइज थोड़ा बड़ा होगा L1 की कंपेरिजन, लेकिन जो है L1 से स्लो होगी। और L3 का साइज सबसे बड़ा होगा लेकिन जो है उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, ठीक है। बस इससे ज़्यादा जो है आपको मेमोरी में करने की जरूरत नहीं है, जितना करवाया मेमोरी में से यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ रैम रोम, मैंने आपको बता ही दिया, वॉलेटाइल अनवॉलेटाइल ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ आप दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये भी हम पढ़ चुके, डायनामिक मेमोरी जो है, स्टैटिक रैम, ये सब कर लिया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ई प्रोम, डबल ई प्रोम ये सब पढ़ लिया है। तो मेमोरी जो है आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्स, कैशे, मेन मेमोरी, स्टैटिक रैम, डायनामिक प्रोम में, रोम में आपका ये सब आ जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी में आपके हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव वगैरह ये सब आ जाएंगी, ठीक है। तो मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ थ्री टाइप्स, लाइक आपका कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब बात करें सेकेंडरी मेमोरी में जो आपके ये आ जाएंगे, फ्लॉपी डिस्केट, हार्ड डिस्क, टेप, ऑप्टिकल डिस्क, कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। एंड दे आर सेंसिटिव एनवायरमेंट कंडीशंस लाइक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड नीड स्टोर केयरफुली, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क आर प्राइमरी यूज्ड ऑन पीसी, इंफॉर्मेशन ऑन फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड मैग्नेटाइज टेप स्टेप, ठीक है, पर्टिकुलर इन आयरन ऑक्साइड। हार्ड डिस्क आपकी क्या होती है, मतलब वही है कि भाई हार्ड डिस्क जो है हम साइड बाई साइड हार्ड डिस्क रखते हैं ताकि अपने डेटा को वहाँ पर स्टोर करवा सके, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा नहीं है। पेरिफेरल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं अपने कंप्यूटर को, अगर मुझे कोई काम करवाना है तो क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट पॉपुलर जो है कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस और कीबोर्ड दोनों हो तो आपका आंसर जो है वो कीबोर्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया भी है। द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइसेज विच हेल्प इन पुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर। माउस क्या होता है, माउस इज द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस एंड कर्सर कंट्रोल डिवाइस। वही है कि ये भी आपका क्या है, पॉपुलर है, लेकिन जो है एज कम्पेयर टू कीबोर्ड जो है इसको हम मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तो हम कीबोर्ड को प्रेफर करेंगे। जॉयस्टिक जो है जो है आपकी क्या होती है, मेनली यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड प्लेइंग। जॉयस्टिक का हम जो है गेम वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन जो है यूज किया जाता है डिस्प्ले मेन्यू आइटम, ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ठीक है। ट्रैक बॉल जो होती है मोस्टली जो नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ माउस, दिस इज बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर ऑन बॉल, ठीक है।
मतलब आधी जो है वो अंदर होती है, आधी बाहर होती है, आप फिंगर से जो उसको करते हैं। स्कैनर जो होता है वो स्कैन करवाता है, भाई आप जो है पर्टिकुलर आपने कोई इमेज है उसको स्कैन किया, देन आपने अपलोड करवा दिया, ठीक है। तो ये भी आपका एज ए इनपुट के लिए है। डिजिटाइजर जो है कन्वर्ट करता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल में। माइक्रोफोन जो है आपका इनपुट डिवाइस है, जिससे जो आप इनपुट को साउंड इज देन स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। मैग्नेटिक, दैट इज MICR, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, जनरली यूज्ड इन ब्लैंक बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ चेक कैन बी प्रोसेस्ड एवरी डे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका OCR, दैट इज ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। स्कैन टेक्स्ट, यहाँ पे जो हम जो टेक्स्ट को स्कैन करते हैं ऑप्टिकली करेक्टर बाई करेक्टर, कन्वर्ट दैम इनटू मशीन, ठीक है, रीडेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी, ठीक है। बार कोड रीडर की बात करें तो ये डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है रीडिंग बार कोड डेटा, ठीक है। बार कोडेड डेटा इज जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग द बुक्स, ठीक है। OMR जो है आपकी ऑप्टिकल मार्क रीडर, स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोर जो है स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल, ठीक है। क्लियर है भाई? सॉरी भाई, ये सब हो गया है हमारा। इसके बाद देखो इनपुट डिवाइसेस, सॉरी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हम ये कहते हैं कि जो हमने इनपुट दिया है उसका जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम किस तरीके से करवाते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडेबल द यूजर। मॉनिटर्स को हम वीडियो भी कहते हैं, तो वीडियो की अगर फुल फॉर्म आ जाए तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे वहाँ पे मेन आपका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड था, वैसे ही यहाँ पर आपका मेन जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है? मॉनिटर। इट फॉर्म ऑफ इमेजेस फॉर्म टीनी डॉट्स लाइक कॉल्ड पिक्सल्स, ठीक है। पिक्सल्स जो होते हैं वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होती है, जो आपकी पिक्चर्स की इमेज की जो क्वालिटी बताती है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म, द शार्पनेस ऑफ इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है रिजोल्यूशन उसकी पिक्सल्स के ऊपर, ठीक है। देर आर टू काइंड्स ऑफ व्यूइंग स्क्रीन फॉर मॉनिटर्स, दो तरीके से होती है। एक आपकी होती है कैथोड रे ट्यूब, सेकंड होती है आपकी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले इज मेड ऑफ स्मॉल पिक्चर्स, क्या स्मॉल पिक्चर से बनी होती है एलिमेंट कॉल्ड पिक्सल, जिसको हम पिक्सल कहते हैं। द स्मॉलर पिक्सल्स द बेटर इमेज क्लैरिटी और रेजोल्यूशन, ठीक है। मतलब जो जितने ज़्यादा आपके स्मॉलर होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतनी आपकी पिक्चर की क्वालिटी रेजोल्यूशन आपका उतना ज़्यादा हाई होगा। फ्लैट पैनल डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो रेफर टू द क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू द CRT, ठीक है। प्रिंटर आपको क्या होता है? प्रिंटर आपको जो है एक तरीके से हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मॉनिटर पे तो आपको जो है सॉफ्ट कॉपी दिखती है, लेकिन प्रिंटर आपको हार्ड कॉपी देता है। इसके भी दो टाइप होते हैं, होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या कहता है? करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग दैम ऑन रिबन विच इज देन प्रेस्ड ऑन पेपर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट क्या करेगा? प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग, यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो रिबन को यूज कर रहा है, ये विदाउट यूज ऑफ रिबन जो है उसको क्या कर रहा है? करेक्टर को प्रिंट करवा रहा है। दिस प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज, यहाँ पे जो है पूरे के पूरे पेज को जो है प्रिंट करवा रहे हैं, इस कॉल्ड पेज प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके तो डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेस साइकिल, फिर जो है आपकी इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये तो सब आपको पता ही चल गया है, ठीक है। तो आपको आता ही है। लैंग्वेज प्रोसेसर कौन कौन से? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? वही सेम काम, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन। कंपाइलर जो है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में करेगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, है ना। पर्सनल कंप्यूटर वही होते हैं, सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, सिंगल यूजर इसको यूज करता है। वर्क स्टेशन जो होते हैं सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। क्लियर है भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, जिसकी कैपेबिलिटी होती है वो सपोर्टिंग 100 यूजर ऑफ साइमल्टेनियसली, एंड जो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है वो मिनी कंप्यूटर से अलग होती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, जो आप साइंटिस्ट वगैरह फॉर वेदर फोरकास्टिंग, जो साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह पर्पज के लिए हम किसका यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर का, ठीक है।
इसकी वजह CDC 6600 जो है वो आपका रिलीज हुआ था 1964 में, समटाइम कंसिडर द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये आपका क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये तो आपका वर्ल्ड का है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो आपका सुपर कंप्यूटर पहला था परम 8000 था, ठीक है। इंडियाज न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI हैज बीन रैंक्ड 62 एंड टॉप 500 की लिस्ट में जो है इनका नाम आया है। एक तो है परम सिद्धि AI, ठीक है, और सेकंड है आपका मिहिर, ठीक है। उसकी रैंक आई थिंक 144 के आसपास है। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इंडिया के कौन थे, विजय पांडुरंग भाटनगर। और जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन थे भाई, पूरा जो वर्ल्ड के जो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर थे वो कौन थे भाई, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। इंडिया का मैंने बता दिया है, वर्ल्ड का फादर कौन है सुपर कंप्यूटर का वो आप बता देना, ठीक है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, सेवन करे, लॉर्ड कैल्विन, बिल गेट्स या मार्टिन कूपर, बता देना भाई, ठीक है। इसके बाद देखो देखो ये परम सिद्धि हो गया आपका। इसके बाद है आपका मिहिर, ठीक है, जिसकी क्या है 144, इसकी 62 रैंक थी, इसकी 144 थी। तो क्वेश्चन आ सकता है टॉप 500 की लिस्ट में इनका भी नाम है। इसके बाद देखो जो है मेन मेमोरी स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज की फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आती है बिट्स, जिसमें हम 0 और 1 की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। फिर आता है आपका निबल, जिसमें आपके 4 बिट में डेटा जो है आपका स्टोर होता है। फिर आता है आपका बाइट, जिसमें जो है आपका 8 बिट की फॉर्म में डेटा जो है स्टोर होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करूँ, फिर आती है आपकी KB, ठीक है। फिर आपकी MB, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। फिर टेराबाइट। फिर इस तरीके से जो आपका आता है, इसको हम 2 की पावर 10 कहते हैं, इसको 2 की पावर 20, इसको 2 की पावर 30, इसको 2 की पावर 40। इस तरीके से जो है हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। वर्ड क्या होता है, कंप्यूटर वर्ड लाइक अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड एज अ यूनिट विच वेराइज कंप्यूटर टू कंप्यूटर बट फिक्स्ड फॉर each कंप्यूटर। लेंथ ऑफ कंप्यूटर वर्ड इज कॉल्ड वर्ड साइज और वर्ड लेंथ। इट मे बी स्मॉल एज 8 बिट एंड और मे बी लॉन्ग एज 96, ठीक है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ठीक है। क्लियर है भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है यूनिट में से, और जो मैंने आपको मेमोरी बताई वहाँ से आ सकता है, आपका कीबोर्ड और ये सब हमने पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वही है, 2 पार्ट्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये जनरेशन, यहाँ जनरेशन से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, फटाफट कर लेते हैं, फिर जो है क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में LSI और VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है भाई। ये जो है आपका बूट, कोल्ड बूट, वार्म बूट, ये सब आ गया, इसमें इतना नहीं, नेटवर्किंग हम पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। MS ऑफिस हम कर चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं, ठीक है। ये सब मैंने आपको आज की क्लास में करवा दिया था, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लो फंक्शन की कौन सी होती हैं आपकी, देखो कीबोर्ड की इंपॉर्टेंट कीज़ देख लो, जो आपकी टॉगल की होती हैं, टॉगल की कौन सी होंगी, क्वेश्चन आता है टॉगल की कौन सी होती हैं, तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल बार इंसर्ट। मतलब टॉगल मतलब जैसे कैप्स लॉक क्या होता है, अगर ऑन होगा तो भाई स्मॉल को कैपिटल में बना देगा, ऑफ कर देंगे तो भाई वो स्मॉल में लिखने लगेगा, मतलब एक तरीके से टॉगल कर रही है वैल्यूज, है ना, कभी कैपिटल कभी स्मॉल। तो आपकी जो है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, ये सब आपकी क्या है, टॉगल की है। मॉडिफायर की में शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये सब आपकी क्या है, मॉडिफायर की। फंक्शन की बात करूँ तो F1 से लेके F12 तक आपकी सारी की सारी क्या होती है, फंक्शन की होती है, ठीक है। ये देखो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी फुल फॉर्म्स की, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा फुल फॉर्म डिस्कस करवा देती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट लाइक अबॉट। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, बिफोर इट हैज़ फिनिश्ड, तो अबॉट करना उसको, प्रोग्राम को मतलब फिनिश कर देना, बीच में ही हमने उसको हटा दिया, ठीक है। एल्गोरिथम क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर होता है, ठीक है। एनिमेशन क्या होता है, पर्टिकुलर किसी के ऊपर जो है एनिमेट करना उस चीज़ को, है ना। सिमुलेशन ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स, फ्रेम्स, ठीक है, तो आपका एनिमेशन हो गया, लाइक कार्टून, टेलीविजन वगैरह। NC क्या होती है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एंटीवायरस क्या होता है, पर्टिकुलर जो है आपके कंप्यूटर में अगर
कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मतलब एक तरीके से जो वायरसेस को रिमूव करने के लिए हम जो एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चर क्या होता है, एक डिज़ाइन होता है, ठीक है। स्काई वही अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, इसकी जो है 7 बिट्स होती हैं। इसके बाद देखो बैंडविड्थ क्या होती है, अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। और इट इज़ जो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे बिट्स पर बिट जो है बिट्स पर सेकेंड में करते हैं, बीपीएस। बिट जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको 1 और 0 में कंसीडर करते हैं। बुट क्या होता है, गेटिंग द कंप्यूटर स्टार्ट, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बाइट में आपकी 8 बिट होती है। कैशे जो होता है आपका सेपरेट एरिया ऑफ प्राइमरी मेमोरी, है ना। कैशे भी आपकी एक तरीके की मेमोरी है। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट नीड नॉट बी चेंज, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप सभी को पता है, इसमें इतना कुछ है नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आपके 2014 से लेके 2020 तक, यहाँ पर जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था जीयूआईज है, ठीक है। तो जीयूआई की सबसे पहले देखो फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो हार्डवेयर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, सॉफ्टवेयर इंटरफेस या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई ये क्या होगा आपका, सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड द यूज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने ये क्वेश्चन जो है आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया था तो मैंने वहां पर भी बताया था कि पहली बार जो आपका कंप्यूटर सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो आपकी सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था। कब यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में, ठीक है। सेकंड जनरेशन में हमने किसको यूज किया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्लियर है भाई। इसके बाद देखो, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू स्टोर इंस्ट्रक्शन इन देयर ओन मेमोरी, है ना। पहला ऐसा कौन सी जनरेशन थी जहां पर जो है खुद की मेमोरी में जो हमने जो इंस्ट्रक्शन स्टोर करना शुरू किया था, तो वो भी आपकी कौन थी, सेकेंडरी, यानी कि सेकेंड स्टोर जो है सेकेंड जनरेशन थी। इसके बाद देखो, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर स्टार्टेड इन डैश जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुए थे, अगर आपने अभी पढ़ा है अच्छे से तो समझ में आ गया होगा। देखो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, वैक्यूम ट्यूब को। मेरे साथ रट लो इन चीजों को ना, वैक्यूम ट्यूब को यूज किया। सेकंड में हमने क्या यूज किया, ट्रांजिस्टर। थर्ड में क्या यूज किया, आईसी। फोर्थ में हमने वीएलएसआई, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और हमने जो है यहाँ पर यूज किया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और फिफ्थ की बात करूँ तो आपके जो क्या आ जाएंगे, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड यूएलएसआई दैट इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। वीएलएसआई के साथ यहाँ पर एलएसआई भी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, डैश इज यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट आपके कौन से होते हैं, यूनिवर्सल गेट आपके कौन से होंगे भाई। तो यूनिवर्सल गेट आपके दो होते हैं, एक होता है आपका नैंड और एक होता है आपका नॉर। तो यहाँ पे नैंड तो गिवन नहीं है, क्या गिवन है, नोर गिवन है, तो आंसर हो जाएगा यही। आगे देखो, सीपीयू प्रोसेसिंग पावर इज मेजर। जो सीपीयू की जो प्रोसेसिंग की जो पावर है वो किस में मेजर की जाती है, ठीक है। किस में मेजर करते हैं, आईपीएस, सीआईपीएस, एमआईपीएस, ठीक है। तो आईपीएस होता है इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और इसको सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को मेजर करते हैं एमआईपीएस में, दैट इज मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। कितनी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकेंड में एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये आपकी ये होगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। आगे देखो, विच मेमोरी स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। कौन सी मेमोरी ऐसी है जो आपकी वैल्यूज मतलब वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करवाती है। तो ये होती है आपकी सीरियल एसेस मेमोरी, ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, ये होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो देखो वेरिएबल्स कौन स्टोर करता है, आपका रैम, ठीक है। मेन जो डेटा आपका रैम में ही होता है, क्योंकि आपका जो सीपीयू है वो यहीं से डेटा लेता है। और मेमोरी बफर यूज टू अकोमोडेट अ स्पीड डिफरेंशियल। स्पीड डिफरेंशियल की बात हो रही है, तो स्पीड डिफरेंशियल किससे होगा, कैशे से, क्योंकि जो आपका कैशे मतलब मेन मेमोरी की जो स्पीड है, जैसे सीपीयू और मेन मेमोरी की स्पीड में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी स्पीड को मैच करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैशे का, ठीक है। आगे देखो, एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज। बेस सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मेमोरी वाला, तो मेमोरी में मैंने आपको इस तरीके से बताई थी, आपके रजिस्टर हैं, या आपकी जो है कैश है, या आपकी मेन मेमोरी, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ऑब्वियसली जो मेन मेमोरी है वो ज़्यादा फास्ट होगी, ठीक है। ये आपकी जो है स्लो होगी, इसकी जो साइज़ है वो कम होगा, लेस होगा, इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देख लो किस टर्म में कह रहा है, लार्ज है, चीप है, फास्ट है या फिर स्लो है। तो ऑब्वियसली फास्ट है भाई। जो आपकी रैम है यानी कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है।
आगे देखो, वन नीबल कंसिस्ट ऑफ, वन नीबल जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था। तो वन नीबल में क्या होता है, वन नीबल में आपकी कितनी बिट होती हैं भाई, तो देखो एक बिट में आप एक बिट में आपकी क्या होती है, 0 और 1, ठीक है। नीबल में क्या होती है, 4 बिट होती है। नीबल में क्या होती है, सॉरी, बाइट में क्या होती है, 8 बिट होती है। नीबल में क्या होती है, 4 बिट होती है। तो नीबल ही पूछा है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड टू यूज असेंबली लैंग्वेज, कौन सा है ऐसा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है जो असेंबली लैंग्वेज को जिसने जो है यूज किया था, कौन सी जनरेशन में, तो असेंबली लैंग्वेज को जो हमने यूज किया था सेकंड जनरेशन में, ठीक है, सेकंड में। थर्ड में फिर आपकी सी वगैरह आ गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन एआई, कौन सा ऐसा जनरेशन कंप्यूटर है जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस है, कई बार करवा चुकी हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो बेस है वो आपका है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद डेवलपमेंट, थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया था, तो देखो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में थे, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में था, आईसी जो थे वो थर्ड में थे, ठीक है, और ट्रांजिस्टर जो थे वो सेकंड में थे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे थर्ड का, तो थर्ड जनरेशन में आईसी का यूज किया था, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एन एडिटर, ठीक है। तो कौन सा है जो हम एज ए जो है कौन सा फंक्शन यूज करेंगे एज ए एडिटर, ठीक है। तो 2017 में पहुंच गए हैं भाई, 2017 की बात चल रही है, स्टेट 2017। तो कौन सा जो हम एज ए एडिटर यूज करते हैं, दैट इज रिप्लेस, क्या हो जाएगा, रिप्लेस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। आगे देखो, कोर्टाना, कोर्टाना इज अ माइक्रोसॉफ्ट, कोर्टाना आपका क्या है, क्या है भाई, एक हाइब्रिड लैपटॉप टैबलेट है डिवाइस, ब्राउजर इंट्रोड्यूस विद विंडो 10, टच सपोर्ट ऑफिस ऐप, वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। तो कोर्टाना जैसे आपका अमेजोन की जैसे अलेक्सा है, अलेक्सा क्या करती है भाई, आपने बोला अलेक्सा प्ले सॉन्ग, अलेक्सा लाइट ऑफ कर दो, अलेक्सा ये कर दो, है ना। मतलब लोग जो है बहुत जो है, अलेक्सा क्या है, एक तरीके का डिजिटल असिस्टेंट है, ठीक है, वॉइस कंट्रोल्ड है। तो ऐसे ही जो है माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपका अमेजोन का है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, कोर्टाना, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनके नाम देख लो, क्या पता आपका कुछ और पूछ ले एग्जाम में। एप्पल का कौन सा है, सिरी, अगर पूछ ले एप्पल का, है ना, जैसे सिरी इज एप्पल क्या है, ठीक है, अगर कोई नहीं पता तो समझ में नहीं आएगा। तो एप्पल का सिरी भी क्या है, आपका डिजिटल असिस्टेंट है, वॉइस कंट्रोल्ड है। अमेजोन की कौन है, अलेक्सा। माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, कोर्टाना। और गूगल का कौन है, असिस्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है, बाई चांस अगर आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछ ले तो आपको जो है पता होना चाहिए। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टेड, जो है ये एस्टेड 2018 की बात चल रही है, मतलब 2018 में पहुंच गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्राइट सेट ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। पद्मा, युवा, कंचनजंगा, जो है शवाका, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इंडिया के हैं, तो ये आपका ट्रू है। आदित्य, परम युवा सेकेंड, तो ये भी आपका क्या है पद्मा, ईशान, प्रत्युष ये भी है। लेकिन अलौकिक, अद्विक, परम और आयुष, तो यहाँ पे जो है आपका ये करेक्ट सेंटेक्स नहीं है, और नोट ही पूछा था तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, इसमें से आपका कौन सा है जो आपका अर्ली मैकेनिकल, तो सबसे पहले जो आपका क्या बना था, एबेकस आए थे, एबेकस के बाद आपके नेपियर बोन आए थे, स्लाइड रूल आया था, ये आपके जो है स्टार्टिंग में ही आ गए थे, ठीक है। लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलेट जो है वो 1800 के आसपास आया था, तो ये जो है आपका अर्ली जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, मैचअप करना है आपको, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका क्या है, एमएस ऑफिस क्या है भाई, एमएस ऑफिस आपका क्या है, एमएस ऑफिस आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। विंडो 10 आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद जो है विनजिप आपकी क्या होती है, फाइल अचीवर और कंप्रेशन होता है, ठीक है। एवीजे आपके क्या होते हैं, एंटीवायरस होते हैं। और ये क्या है आपकी डिजिटल लाइब्रेरी। अगर आपको नॉर्मल से भी अगर आपने अभी थोड़ा बहुत मैंने अगर करवाया वो अगर आपको अच्छे से समझ में, देखो विंडो 10 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विनजिप जो भी आप कंप्रेस करवाते हो फाइल्स को वो है। एमएस ऑफिस आपका क्या है, एमएस ऑफिस आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एवीजे आपके क्या है, एंटीवायरस है। और ये आपकी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी है, बस। इसके बाद देखो, विंडो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडो वर्जन, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका विंडो का वर्जन नहीं है, ठीक है। तो देखो
विंडो 96, विंडो 2000 XP, विंडो 98। तो कौन सा जो है आपके जो है उसका वर्जन नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, कौन सा नहीं है? नाइन 2098 XP है, लेकिन 96 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखो, क्वाट्री, QWERTY इज अ टाइप ऑफ व्हाट इन वर्ड ऑफ कंप्यूटर, क्या है ये? अगर आपने अपने कीबोर्ड की जो है स्टार्टिंग की ऊपर वाली लाइन देखी है, QWERTY है ना, स्टार्टिंग की यही है, तो ये आपका क्या एक तरीके का क्या है, कीबोर्ड है। क्या है भाई आपका कीबोर्ड, ठीक है। आगे देखो, प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन। देखो जो प्रिंट क्वालिटी है उसको किस में मेजर करेंगे, प्रिंट क्वालिटी को हम मेजर करते हैं डॉट पर इंच में, ठीक है। और जो आपकी प्रिंटिंग स्पीड को हम मेजर करते हैं पीपीएम में, पेपर पर मिनट, किस में करते हैं, पेपर पर मिनट में, ये आ जाएगा आपका डॉट पर इंच, ठीक है। तो देखो ये आपका डॉट पर इंच और आपका पेपर पर मिनट, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखो, EEEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर आपने पढ़ा है तो देखो ये आपके एसएससी जो है फुल फॉर्म आ रही हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आपने एक बार अच्छे से रिवीजन किया है तो सब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखो, इन रिक्वायर टू रिफ्रेश आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। तो अगर आपने अभी जो है मैंने आपको स्टैटिक और डायनामिक के बीच में अगर डिफरेंस करवाया था और आपको याद है, नहीं याद है तो फटाफट जो है वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे जाइए और फिर से जो है डिफरेंस देख लीजिए, ठीक है। तो रैम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और जो है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ठीक है। जो आपकी स्टैटिक रैम है उसमें हम फ्लिप फ्लॉप वगैरह यूज़ करते हैं, और इसमें जो है हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं। इसको जो है 10 to 100 जो है इसको क्या करवाते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं, ठीक है। तो जो डायनामिक रैम है उसमें हम क्या करवाते हैं, रिफ्रेश आपका होता है, ठीक है। बाकी और देख लेना, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद देखो 2019 पे आ गए, विंडो विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम मालवेयर एंड अदर पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विंडो डिफेंडर, डिफेंड कर रहे हैं मतलब एक तरीके से बचा रहा है, ठीक है। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइसेस। कौन सा जो है आपका वैलिड पेयर नहीं है इनपुट डिवाइसेस का? तो देखो, लाइट पेन आपका क्या है इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा भी क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सब आपके क्या है इनपुट डिवाइस। लेकिन प्लोटर आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइस, और माउस आपका क्या है, इनपुट। तो ये आपका सही कॉम्बिनेशन नहीं है किसका, इनपुट डिवाइसेस का, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, इन विंडोज वी गो टू डैश ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम फ्रॉम आवर कंप्यूटर, है ना। तो भाई डिफॉल्ट प्रोग्राम, एक्शन कंट्रोल, डिवाइस मैनेजर, प्रोग्राम एंड फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो, SATA की फुल फॉर्म आई थी, तो हम इसको कहते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्या कहेंगे, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्लियर है अभी? आगे देखो, क्वेश्चन आया था आपसे, 220 बाइट एंड 240 बाइट आर रिस्पेक्टिवली। 220 बाइट को क्या कहेंगे, 240 को क्या कहेंगे? तो देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था ये सारा। देखो बिट जो होती है वो आपकी 01 की फॉर्म में होती है, नीबल जो है वो 4 बिट हम कहते हैं, बाइट को हम 8 बिट कहते हैं, केबी को हम जो है किलो बाइट कहते हैं, मेगा जो है मेगा बाइट मतलब, फिर आपका गीगा बाइट, फिर टेरा बाइट, फिर पेटा बाइट, फिर एक्सा, फिर जेटा, फिर आपका योटा, ठीक है। किलो को 2 की पावर 10, मेगा को 2 की पावर 20, गीगा को 30, टेरा को 40, पेटा को 50, एक्सा को 60, जेटा को 70 और योटा को 80, ठीक है। पूछा है 20 और 40। 20 हो जाएगा मेगा यानी कि एमबी, और 40 हो जाएगा टीबी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमबी और टीबी, दैट इज ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मेन जो चीज़ें थी मैंने आपको करवा दी हैं। इसमें इससे ज़्यादा जो है कंप्यूटर फंडामेंटल में नहीं है, थोड़ा सा हो तो अपना जो है हिस्ट्री देख लेना, अदरवाइज जो है इतना भी कर लोगे तो अच्छा है, ठीक है। मतलब इनपुट डिवाइसेस जो आपका मेमोरी है वहाँ से अच्छा सा कर लेना, जो आपकी फुल फॉर्म्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इससे ज़्यादा जो है आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी,
और हमने जो है बहुत ही जल्दी जो है, यानी कि 50 मिनट भी नहीं हुई है उससे पहले जो है हमने पूरा कंप्यूटर फंडामेंटल को एक तरीके से रिवाइज कर लिया है, मेन चीज़ों को, है ना। बहुत जल्दी मैंने यहाँ पर क्विक रिवीजन करवाई है आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल की। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी चैनल पर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि जो है वो बच्चे भी देख सकें, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैडम हमें तो चैनल का ही नहीं पता, है ना। तो अब शेयर कर दोगे तो ये है कि ठीक है। तो अब जो है आपके 3 सब्जेक्ट रह गए हैं, फटाफट जो एक बार फिर से बता देती हूँ। डे 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो आपके 3 सब्जेक्ट हो गए हैं, डीबीएमएस भी आपका अच्छा खासा वेटेज रखता है, डीबीएमएस और एसक्यूएल। फिर रह गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क और आपका डिजिटल, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट और हम नेक्स्ट 3 क्लासेस में कवर कर लेंगे। बाकी आपका जो है मेरी तरफ से जो है जो आपका 10 डेज क्रैश कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक मैराथन देन सेट। मतलब मेरी तरफ से नक्की है भी, मैं मतलब मैं मुझे लगेगा कि हाँ मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना जो है उसको ग्रैब करते हो, कितना लेते हो, और कितना जो है उसको एग्जाम में किस तरीके से इंप्लीमेंट करवाते हो, पूरा का पूरा आपके ऊपर है, ठीक है। सभी बच्चों को अपना बेस्ट दे के आना है, अच्छे से रिवीजन 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 बिल्कुल कीजिए, क्योंकि जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कम पढ़ो, मतलब 10 क्लासेस को देखो लेकिन उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, एक एक पॉइंट अच्छे से कर लो, क्योंकि यहाँ पर वैसे टाइम कहने को कम है कि 1 घंटे में सिलेबस हो गया, मतलब सब्जेक्ट हो गया, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ें कवर हुई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।